साल था। 1929 मैसूर का सबसे बड़ा महल अपनी रौनक बिखेर रहा था। उस महल के बाहर एक 7 साल का लड़का खड़ा था। पतले से कद काटी, मैले कुचेले कपड़े, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बस एक बार उस महल के अंदर जाना चाहता था, देखना चाहता था कि राजे रजवाड़े कैसे रहते हैं, लेकिन उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो लड़का था एक साधारण प्यून का बेटा। उसके बापू सरकारी नौकर थे, महल की सफाई करते थे, पर अंदर कभी कदम नहीं रख सकते थे। और अब उनका बेटा भी उसी महल के बाहर खड़ा तरस रहा था। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा लड़का, यही प्यून का बेटा एक दिन उसी मैसूर महल से प्रेरणा लेकर ऐसा होटल बनाएगा जो दुनिया भर में मशहूर होगा, और सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन होटल चेन खड़ी करेगा। ये कहानी है उसी लड़के की जिसने सपना देखा और उसे हकीकत में बदल दिया। ये कहानी है कैप्टन कृष्णन नायर की और उनकी पत्नी के नाम पर बसाई गई दुनिया द लीला की। 1922 केरल का कन्नूर जिला, एक झोपड़ी में रोता हुआ एक बच्चा जन्म लेता है। कृष्णन पिता सरकारी प्यून, माँ नारियल से तेल निकाल कर बेचती थी। उनके हाथों में ऐसे छाले पड़े थे जैसे कोई मजदूर खेत जोता है। इस घर में रोटी के लाले पड़े थे, लेकिन कृष्णन को एक चीज मिल गई, किताबें। उनके लिए स्कूल ही मंदिर था। संस्कृत हो या साइंस, वो हर विषय में डूब जाते। तभी एक चमत्कार होता है। उनके गांव के राजा को इस बच्चे की लगन के बारे में पता चलता है। राजा कहते हैं इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। कृष्णन मद्रास पढ़ने जाते हैं। सपना था पढ़ लिख कर एक इज्जतदार नौकरी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर की हालत और खराब हो गई, माँ बाप पूरे हो रहे थे। कृष्णन को कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ा। 1942 कृष्णन महज 20 साल के थे। उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। तैनाती मिली अब्बोटाबाद की बर्फीली पहाड़ियों में। काम था दुश्मनों के गुप्त संदेशों को सुनना और समझना। पहली बार जिंदगी पटरी पर आई, लेकिन तभी केरल में भयंकर अकाल पड़ा। 400 से ज्यादा लोग भूखे मर गए। कृष्णन के गांव के बच्चे, उनके दोस्त रोजाना दम तोड़ रहे थे, और कृष्णन को सेना में 3 वक्त का खाना मिल रहा था। ये उनके लिए बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी जो उनकी पहचान बन चुकी थी। वापस केरल आए, सरकारी नौकरी की ताकि लोगों तक राशन पहुंच सके। उन्होंने भ्रष्ट अफसरों पर लगाम लगाई। पूरे इलाके में उनकी ईमानदारी के चर्चे होने लगे। फिर वो दोबारा सेना में गए, इस बार अफसर बनकर कप्तान बने। लेकिन तभी एक और मोड़ आया। एक बड़े बिजनेसमैन ने कृष्णन की ईमानदारी देखी। उन्होंने कहा, कृष्णन, मेरी बेटी का हाथ आपके बेटे को देना चाहता हूँ। यह मेरे लिए गौरव की बात है। मेरी बेटी को तुम्हारे सिवा कोई नहीं चाहिए। 1950 में शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम था लीला। लीला ने कृष्णन में सिर्फ एक फौजी नहीं देखा, उन्होंने एक बिजनेस लीडर देखा। उनके कहने पर कृष्णन ने 1995 में सेना छोड़ दी। मैं नहीं जानता लीला। तुम्हें मुक्त होना होगा प्यार से। तुम सही हो, मैं समझ गया। और बन गए एक साधारण सेल्समैन। वो कन्नूर से कपड़े के नमूने लेकर मुंबई की गलियों में भटकते, दुकान दुकान जाकर ऑर्डर लेते। लोग हंसते थे पीठ पीछे, लेकिन कृष्णन चुपचाप बाजार सीख रहे थे। तभी उन्हें एक खास कपड़ा मिला, एकदम असली रंगों वाला, लेकिन एक बड़ी खराबी धुलाई में रंग उड़ जाते थे और आपस में घुल मिल जाते थे। कृष्णन ने सोचा इसे खराबी कहूँ या खूबी। उन्होंने अमेरिकी कारोबारियों से कहा, ये कपड़ा हर बार धोने पर नया लगेगा, रंग बदलेंगे, पैटर्न बदलेगा, मगर कपड़ा वही रहेगा। अमेरिका में ये कपड़ा छा गया, नाम पड़ा ब्लीडिंग मद्रास। एक हफ्ते में सारा माल बिक गया। कृष्णन अब सिर्फ बिचौलिए नहीं रहना चाहते थे। 1964 में मुंबई में लगाई भारत की पहली लेस बनाने की फैक्ट्री। बिजनेस चमका। राजेश खन्ना ने उनका कुर्ता पहना, मिस इंडिया ने उनकी ड्रेस पहनी। लेकिन 1979 में तबाही आई। फैक्ट्री की मशीनें खराब हो गई। पुर्जे विदेश से मंगाने थे, लेकिन सरकार ने आयात पर रोक लगा दी। प्रोडक्शन ठप, ऑर्डर कैंसिल। 57 साल की उम्र में कृष्णन की जेब खाली थी, गले पर कर्ज था, मुंबई का घर बिकने जा रहा था। तभी एक फ्लाइट में उनकी मुलाकात हुई एक अमेरिकी कारोबारी से। उन्हें कपड़ों के नमूने चाहिए थे 2 हफ्ते में। कृष्णन के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने जुगाड़ किया। एक बंद फैक्ट्री से पुरानी मशीन खरीदी, एक खास कपड़ा चुना, चीज क्लोथ, दिन रात मेहनत की, नमूने तैयार हुए। अमेरिकी खुश हो गए, ऑर्डर मिल गए। ठीक 1 साल में कृष्णन ने सारा कर्ज उतार दिया और फिर से खड़े हो गए। अब कृष्णन 61 साल के थे। अरबों रुपए का कारोबार था। रिटायरमेंट लेना चाहते नहीं। उन्हें वो 7 साल का बच्चा याद था जो मैसूर पैलेस के बाहर खड़ा था। उन्होंने देखा मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है। लोग कहते थे एयरपोर्ट के पास सस्ते होटल बनते हैं। कृष्णन ने कहा, बिजनेसमैन को सस्ता नहीं, लग्जरी चाहिए। 1986 में बना द लीला मुंबई, एक महल जैसा होटल, मुलायम संगमरमर, झिलमिलाते झूमर, और स्टाफ ऐसा कि मेहमान की जरूरत उनके बोलने से पहले भांप ले। एक बार एक मेहमान
मेहमान बगीचे से फूल चुन रहे थे। अगले दिन उनके कमरे में फूलों से भरी टोकरी रखी थी। बस वो मेहमान उम्र भर लीला के होकर रह गए। इसके बाद बेंगलुरु में बनाया द लीला पैलेस, वही मैसूर पैलेस की याद में। इतना बड़ा कि ताज और ओबरॉय मिलकर भी उससे छोटे थे। और फिर उदयपुर में सबसे मुश्किल चुनौती थी। ताज लेक पैलेस 270 साल पुराना, झील के बीचों बीच। ओबरॉय उदय विलास दुनिया के बेस्ट होटलों में गिना जाता था। कृष्णन ने झील के किनारे जमीन खरीदी, बनाया एक शानदार होटल। फिर एक जादू किया, उन्होंने अपने होटल पर ऐसी रोशनी लगवाई कि रात में वो चांद की तरह चमकने लगा। ताज में ठहरे मेहमान रात को उसे देखते, सुबह कॉफी पीने लीला आते। लीला चलते हैं कॉफी के लिए। हाँ, अंदर से देखना है। आपकी कॉफी महोदय, वाह शानदार। और अगली बार लीला में ही रुके। अगली बार लीला में। बिल्कुल सर। आपका कमरा तैयार है। हाँ। लीला लॉयल्टी कंफर्म। 2019 में उसी होटल को मिला अवार्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन होटल। 2014 में 92 साल की उम्र में कैप्टन कृष्णन नायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसा साम्राज्य जो उनके सपनों का महल है, एक ऐसा नाम जो उनकी पत्नी की याद दिलाता है, लीला। उनका कहना था असफलता एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि सपने देखना किसी अमीर की औलाद का हक नहीं है। एक प्यून का बेटा भी महलों का मालिक बन सकता है, बशर्ते उसमें हार न मानने की जिद हो। और यही कहानी है द लीला की।